अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाहौर रियल स्टेट। सलमान मकसूद आपसे मुखातिब हूँ। व्यूअर्स, DHA मुल्तान के वाले से आपको थोड़ी सी डिटेल देते हैं। इसमें 2023 की भी और 2024 में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मेन कंसर्न प्राइसेस ही हैं इन्वेस्टर्स के लिए या बाइंग के लिए जो करना चाह रहे हैं उसमें आती हैं। प्लस उससे पहले थोड़ी सी मैं मैप के वाले से थोड़ी सी चेंजिंग जो आई हैं वो बता दूँ। एक तो B2 को मैप से ख़त्म कर दिया गया है, ये पुरानी न्यूज़ है, लेकिन उसमें अभी मैप और ऑफिशियली इसको ख़त्म भी कर दिया गया है। अभी जो मेन चीज़ जो मोटी सबसे आई है, DHA ने सेक्टर I, सेक्टर M एंड सेक्टर R में इम्प्लीमेंट की है, जो सब ब्लॉकों में आगे भी इम्प्लीमेंट होनी है। वो ये होनी है कि बेसिकली जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, सेक्टर I में पहले प्लॉट की नंबरिंग थी 1 से लेकर 1300 तक की। अब DHA ने अब उसको सब डिवाइड कर दिया है ब्लॉक्स में, I1, I2, I3 एंड I4 में। हर सेक्टर के नए नंबरिंग होंगे, हर एक में एक से ले किसी में 1 से लेकर 250 के प्लॉट हैं, किसी में 1 से लेकर 500 की नंबरिंग है, किसी में 1 से लेकर 300 की नंबरिंग है, एज़ पर उसकी साइज़ के हिसाब से। तो जैसे I3 बहुत छोटा है, I3 में 1 से लेकर तकरीबन टोटल 157 नंबर हैं। तो व्यूअर्स, इसमें जिनको पुराने होल्डर हैं उनकी कोई चेंजिंग, प्लॉट की कोई चेंजिंग नहीं आ रही। जहाँ पर जिस तरह पुराने मैप में थी एज इट इज़ लोकेशन है, लेकिन अगर आप उसको ऑनलाइन चेक करेंगे तो वो चेंज हो चुका हुआ है। अब वो आपको प्लॉट नंबर डिफरेंट नया चेंज देगा। जैसे यहाँ पर 200 की नंबरिंग ऊपर होती थी, अब वहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर डबल यूनिट वाले नंबर होते थे, अब वो चेंज होके आपको नया I3 का इस तरह मैप है। सेम यही चीज़ सेक्टर M में इम्प्लीमेंट हो गई है। यहाँ पर भी 1 से लेकर तकरीबन कुछ 1550 की नंबरिंग में प्लॉट थे, अब M1 में यहाँ पर 600-700 के पुराने नंबरिंग थे, अब उसमें नए नंबरिंग अलाट हो गए हुए हैं। लोकेशन मैं फिर बता रहा हूँ, लोकेशन नहीं चेंज हो रही, सिर्फ प्लॉट नंबर चेंज हो रहा है। प्लस वो आपको सब डिवाइड हो जाएगा, ये आपका M1 का प्लॉट है, M2 का है, या M3 का है, या M4 का है। और सेम सेक्टर R में भी यही इम्प्लीमेंट हुआ है व्यूअर्स उसमें। और ये आगे फ्यूचर में हर ब्लॉक में इम्प्लीमेंट हो जाएगा फ्यूचर में। जैसे सेक्टर H में H1, 2, 3, 4 में भी यही नंबरिंग नई लॉट हो जाएगी बहुत जल्दी ही। इसमें भी जैसे 1600 की नंबरिंग आप देख लें, 1600 की नंबरिंग है कुल। इस तरह H1 के अपने नंबर होंगे, H2, 3 के एक मोटी है। मेन जो आज जो आगे ये होने जा रहा है अगले 3 माह में कि ये MPS रोड कंप्लीट होने जा रहा है, जो बहाउद्दीन ज़िक्रिया गेट से सीधा आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी बोसन रोड के अलावा। फिर आपकी 4 एक्सेसिस हो जाएंगी जो ऑलरेडी है आपकी बोसन रोड से, मेटिटल रोड से, और आपकी शाहरुख ने आलम गेट वाली जो GT रोड से आ रही है। तो आपकी 4 एक्सेसिस कंप्लीट हो जाएंगी चीज़ों का। उसके अलावा अभी तक सेक्टर H, सेक्टर I, सेक्टर M, सेक्टर N, सेक्टर Q, सेक्टर R, सेक्टर U, सेक्टर V और सेक्टर G और सेक्टर A में अभी तक पोजेशन आ चुका हुआ है। बाकी ब्लॉक्स में अभी पोजेशन नहीं है। सेक्टर E में भी एक नई चेंजिंग आई है कि इसमें भी नंबरिंग चेंज हो गई। इसमें 10 मरला का एडिशन हो गया, 5 मरला का और 8 मरला का एडिशन प्राइस प्लॉट्स का हुआ। जो थर्ड बैलेट में लोग क्लाइंट प्लॉट्स मिले थे उनको E ब्लॉक में ही प्लॉट्स मिले हैं, जिनको सेक्टर E की फाइनल ली थी उन्होंने स्पेशली। तो इसमें 8 मरला, 5 मरला, और अभी 8 मरला लॉट नहीं हुआ, 5 और 10 मरला लॉट हो चुका हुआ है। तो व्यूअर्स, इस टाइम जो पोजेशन वाला मैंने आपको बता दिया है। सेक्टर X में इस साल पोजेशन आ जाएगा और सेक्टर T में भी इस साल पोजेशन आ जाएगा। अभी हम 5 मरले की प्राइसेस की बात करें, तकरीबन 21-22 से स्टार्ट हो रही हैं, तकरीबन 30 लाख तक डिपेंडिंग ऑन लोकेशन कॉस्ट ऑफ लैंड पे प्लॉट मिल रहा है। अगर आप फुल पेड में जाना चाह रहे हैं तो डेवलपमेंट चार्जेस साथ पे करना चाह रहे हैं बजट में, तो सेक्टर V एंड T को देखें, P को भी देखा जा सकता है। अगर आप कॉस्ट ऑफ लैंड पर देखना चाह रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पे करना चाह रहे हैं डेवलपमेंट चार्जेस, तो सेक्टर E के 5 मरला आपके पास अच्छी ऑप्शन है। तो उसके अलावा सेक्टर 10 मरला में सेक्टर B1 एंड U में आपको पोजेशन अवार्ड हो चुका हुआ है। इसमें तकरीबन आपको 10 मरले का रेट इस टाइम को 40 लाख से लेकर 60 लाख तक ऑनवर्ड आपका कॉस्ट ऑफ लैंड पे प्राइसेस हैं। इसमें 13 लाख डेवलपमेंट चार्जेस ऊपर होंगे। सेक्टर U में घर शुरू करें कल बनाने के लिए, सेक्टर B1 में इस पोर्शन में घर स्टार्ट करें। आपको नॉन इस एरिया में अभी थोड़ा सा पोजेशन वाला एरिया मोस्टली ये वाला है, इस एरिया में भी थोड़ी डेवलपमेंट होने वाली है। वहाँ पर आपको नॉन पोजेशन में 40 में मिल जाता है, पोजेशन वाला प्लॉट आपको यहाँ पर भी 50 लाख प्लस में ही मिलेगा। तो वीर, इस टाइम कनाल का प्लॉट जो अब पोजेशन वाला है वो आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करता है। तो पोजेशन वाला प्लॉट आपको इस टाइम कनाल का तकरीबन 60 लाख से ऑनवर्ड मिलना शुरू हो रहे हैं। 60 लाख से लेकर ये तकरीबन आपको कोई 1 करोड़ 5-10 की रेंज में कॉस्ट ऑफ लैंड पे प्लॉट मिल रहे हैं। कैटेगरी प्लॉट 300 करोड़ के और रेट होंगे चीज़ों का।
तो मेन बुलेवार्ड के कॉर्नर होंगे, डबल कैटेगरी तो और रेट होगा। आपको इस रेंज में प्लॉट के प्राइसेस मिल रहे हैं। और जो नॉन डेवलप एरियाज़ में हैं वहाँ पर जो प्राइसेस हैं तकरीबन 45 लाख से W1 W2 में है कॉस्ट ऑफ लैंड पे, 45 लाख से ऑनवर्ड यहाँ पर 75 लाख तक 80 लाख तक रेट है। अगर डी की बात की जाए कैटेगरी वगैरह की, या नॉर्मल आपको 65-70 में भी मिल जाता है। ओ में भी यही सूरत हाल है। और ये सूरत हाल है कि आपको एल ब्लॉक में भी नॉन पोजेशन में 50, एक्स ब्लॉक में 50-55 की रेंज में मिल रहे हैं। सेक्टर जी में यहाँ पर भी 60 की प्लस माइनस में आपको प्लॉट्स मिल रहे हैं, सेक्टर ए में भी। तो ये कनाल में आपको है 21 लाख इसके डेवलपमेंट चार्जेस होंगे। उसके अलावा वीर 2 कनाल आपको इस टाइम 1.25 करोड़ से लेकर तकरीबन 2.25 करोड़ की रेंज में कॉस्ट ऑफ लैंड पे अवेलेबल है सेक्टर एन और सेक्टर आर में। अगर मैं कमर्शियल की बात करूँ तो कमर्शियल में 4 मरला इस टाइम 2.25 करोड़ से लेकर तकरीबन कोई 2 करोड़ की रेंज में है डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। और आपका जो 8 मरला है तकरीबन 2.5 करोड़ से रेंज से स्टार्ट होकर तकरीबन 3.5 की रेंज में सेक्टर कमर्शियल का रेट है। और 2 मरला जो है तकरीबन कोई 65 से स्टार्ट हो रहा है और तकरीबन कोई 90 लाख की रेंज में आपको अवेलेबिलिटी मिल रही है। आपने टारगेट पोजेशन वाले एरिया को करना है सबसे पहले। अगर नॉन पोजेशन को भी करना है तो सेक्टर डी सेक्टर ओ के करें जिसकी लोकेशन अच्छी है। लेकिन मैं फिर भी आपको एडवाइस करूंगा कि आप पोजेशन वाले सेक्टर्स को सबसे पहले टारगेट करें, क्योंकि एक तो आबादी भी यहाँ पर आ रही है चीज़ों का, और कॉस्ट यहाँ आपको अच्छी डेवलप एरिया में प्लॉट मिल रहा है, कोई वेट नहीं करना पड़ेगा चीज़ों का आपको आगे पोजेशन के हवाले से चीज़ों का। तो बस ये अब आपको मैंने शॉर्ट टाइम में ज़रा बताने की कोशिश की है कि सेक्टर में मुल्तान में ये सूरत हाल है। तो अगर आपके लिए जो अब ये वर्स्ट बेहाल से हमने देख लिया है, सेक्टर एम में पिछले लास्ट क्वार्टर में 2023 के लास्ट क्वार्टर में बहुत सस्ते प्लॉट भी बिके हैं, लो प्राइस में इवन के 8 मिलियन से नीचे भी कुछ प्लॉट्स बिक गए हैं, लेकिन अब नहीं मिल रहे। अब इसका आपको सेलर काफ़ी हद तक खामोश है, क्योंकि अभी खामोशी से बाइंग हो रही है मुल्तान में भी, जैसे लाहौर में हो रही है चीज़ों का, तो इधर भी हो रही है बाइंग। अब सेलर एक्सपेक्ट कर रहा है कि अच्छा रेट मिल जाए चीज़ों का, लेकिन जो रेट आ चुके हैं इसमें बायर अवेलेबल हैं चीज़ों का, नीचे वाली साइड पर चीज़ें बिक जाती हैं। पर सेलर एक्सपेक्ट कर रहा था कि जी मुझे 2023 के स्टार्ट वाला रेट मिल जाए तो मैं बेच दूंगा चीज़ों का। तो लेकिन वो अभी इसके लिए वेट करें, इलेक्शन के बाद बजट के बाद काफ़ी बेहतरी मुल्तान में नज़र आ रही है, क्योंकि ये एक टेंजिबल प्रोजेक्ट है, ये नहीं है इसमें कि इसमें अगले 4 साल लगने हैं बनने में चीज़ों का। तो आपको इसको ज़रूर टारगेट करें। इसने जो वर्स्ट देखना था देख लिया हुआ है। होल्डर्स के लिए मैं कहूँगा कि अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है तो इसको यहाँ पर आप वेट करें। और अगर अगर आप इसको बाय करना चाह रहे हैं के लिए तो डेवलप प्लॉट 1 कनाल का अगर आपको ऑल पेड के साथ 80-85 में मिल जाए, खर्चे डाल के 90 लाख रुपए में, और क्या चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी फेज 9 प्रिज्म में 2019 के एंड में भी आई थी चीज़ों का, 1 करोड़ रुपए का प्लॉट होता था तो लेने को ला कोई नहीं था, अभी वो सेमी डेवलप था तब चीज़ों का। लेकिन अब जब वो बड़ा है तो अब वो 3-3 करोड़ का है चीज़ों का, तो इसने भी 2-2 करोड़ पे जाना ही जाना है। तो आप इसको बाइंग के लिए ज़रूर देखें, ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपकी कोई और इंक्वायरी है स्क्रीन पर दिए नंबर पर मुझसे रब्ता करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।